लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, लेकिन बलिया में अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। ऐसा क्यों है? आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? ये जाना हमारे सहयोगी संजय कुमार तिवारी ने। जी, देखा जा रहा है कि अभी तक बलिया जो लोकसभा है, यहाँ पे अभी तक कोई भी प्रत्याशी जो पार्टी है, अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारी है। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, अब इस समय वर्तमान परिवेश में जो राजनीति हो रही है वो न किसी विकास पे हो रही है, न किसी अपने डेवलपमेंट पे हो रही है। सारी की सारी राजनीति जो है वो जातिगत आधार पे हो रही है, जात के आधार पे हो रही है। किस जाति का पल्ला भारी है उस पे सोच के टिकट का बंटवारा हो रहा है। अगर देखिए, अगर बलिया में अब तक का विकास का लेखा जोखा संसदीय क्षेत्र का देखा जाए तो वर्तमान हमारे सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने जो काम किया है उनको अब तक पहली लिस्ट में ही टिकट मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं जातीय समीकरण में वो फंस गए हैं और जातीय समीकरण के आधार पर अब भाजपा बैठा रही है कि किसको टिकट दिया जाए जो मस्त जी से भी अच्छा प्रत्याशी घोषित हो। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी किस जाति के प्रत्याशी को यहाँ उतारती है। और वैसे विपक्षी इंडिया गठबंधन भी इसी ऊहोपोह में है कि भारतीय जनता पार्टी किसको उतारती है। भारतीय जनता पार्टी या जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके अनुसार अगर भारतीय जनता पार्टी सवर्ण को लाती है, ब्राह्मण को लाती है, ठाकुर को लाती है, तो अगर ठाकुर को लाएगी तो इंडिया गठबंधन से ब्राह्मण प्रत्याशी आ सकता है, और अगर ब्राह्मण को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी लाती है तो इंडिया गठबंधन से उम्मीद है कि पीडीए का कोई प्रत्याशी आ सकता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी से बलिया के संसदीय क्षेत्र के लिए मनोज सिन्हा के पुत्र का भी नाम उछल रहा है। अब देखना है कि किस जातीय समीकरण के आधार पर भाजपा और इंडिया गठबंधन अपने अपने प्रत्याशी का चयन करती है और उसकी घोषणा करती है। बलिया में 7वें चरण में चुनाव होना है 1 जून को, और राजनीतिक दल कुछ गुणागणित अपने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में विपक्ष में ये सब बातें ऊंच नीच समझ रही होंगी, इसलिए और समय भी है, इसलिए पार्टियां अभी प्रत्याशियों को उतारना मुनासिब नहीं समझी। लेकिन देखा जा रहा है कि जो चुनावी सरगर्मी है काफ़ी धीरे धीरे अब तेज होती जा रही है। बिल्कुल, चूँकि प्रथम चरण से लेकर के 7 चरण तक पूरे देश में चुनाव है, और जैसे जैसे प्रथम चरण की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, और इसलिए अब राजनीतिक रूप से अब बात आगे बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे राजनीति में और चुनावी जंग तेज होती जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे जैसे राजनीतिक चढ़ाव होगा इधर का भी माहौल उतना ही गर्म होगा। बलिया का प्रत्याशी मिल गया होता, लेकिन अभी हम लोगों का बलिया का जो चुनाव है वो अंतिम चरण में चला गया। अब यहाँ पे जो राजनीति करने वाले दलों के जो नेता हैं उनके लिए थोड़ा सा मौका मिल गया है कि अभी और थोड़ा सा कौन जो उनके समर्थक हैं, जो जो निजी प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वो उनकी मार्केटिंग करेगा, वो उनके बारे में बोलेगा कि इनको टिकट मिलेगा तो फलाने को टिकट मिलेगा। एक लंबा उनको सिलसिला मिल गया है। और अभी जो है पार्टी जो है प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण पर ध्यान दिए हुए हैं। जो चुनाव पहले पड़ रहा है वैसे प्रत्याशियों का घोषणा हो रहा है। वैसे अधिकतर प्रत्याशी हर एक पार्टियों के प्रथम चरण के घोषित हो ही गए हैं, दूसरे चरण हो ही गए हैं, तीसरे चरण के भी हो ही रहे हैं। तो बलिया चूँकि अंतिम चरण में हो गया है, इस वजह से बलिया का टिकट जो है थोड़ा सा देर, क्योंकि जब 195 सीट का उन्होंने जब वो पहला लिस्ट अपना जारी किया था, हमको लग रहा है कि इस बार लोकसभा सबसे पहले बीजेपी नहीं जाती, जहाँ तक मैं सही। तो उस वक्त तो कोई भी ऐसा सामने नहीं था कि ये आएगा वो आएगा ऐसा। मनोज सिन्हा के बेटे का भी नाम मैंने क्या कहा कि थोड़ा सा लंबा चला गया है चुनाव, लोगों के पास मौका मिला है अपने अपनी जानकारी का, अपने अपने सूत्रों का, सूत्रों से पकड़ कर लाएंगे, किसी न किसी को लाएंगे। क्योंकि भाजपा तो हमेशा, चाहे जो भी पार्टी है, लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है, व्यक्ति इसमें बहुत बड़ा नहीं होता है, पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी का कैडर इसमें बड़ा होता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ जातिगत आधार पर भी टिकट के बारे में सोचा जा रहा है। देवरिया का सुना जा रहा है कि सलम बड़ी को मिल जाएगा, तो इधर किसी ठाकुर का लिए को मिलेगा जातिगत,
उधर अभिनव सिन्हा को मिल जा रहा है गाजीपुर से, इधर किसी राजपूत को मिलेगा। इसी को मद्देनजर देखते हुए टिकट को अभी होल्ड पर 11 जनपदों का टिकट होल्ड पर भाजपा ने किया है। देखिए, अब राजनीतिक माहौल धीरे धीरे अब पीक पे जा रहा है। अब पार्टियां प्रत्याशी को जहां तक निर्णय 1-2 दिन में सभी पार्टियां प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत जल्दी अपनी अंतिम सूची देने वाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो बाकी सीटें हैं, बलिया है, गाजीपुर और जो सीटें हैं, इसमें बहुत जल्दी प्रत्याशी आ जाएगा। और हमको उम्मीद है कि भाई जो बलिया लोकसभा क्षेत्र है हम लोग का, यहाँ विकास आज़ादी के बाद से उपेक्षित ही रहा है। तो जिस व्यक्ति ने विकास की धारा से पार्टी को जोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी उसी व्यक्ति के सापेक्ष लोकसभा चुनाव में जाएगी। ये जनता का विश्वास है। राजनीतिक तौर पर इसकी चर्चा भी है और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में विकास मुद्दा है। हमें लगता है कि विकास के सापेक्ष भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित कर देगी। हम लोग के जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं जिन्होंने विकास किया है सांसद, तो जल्दी हम लोग के बीच में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।